जशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदा यमुनातीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन यमुनातीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदा यमुनातीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदा यमुनातीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाता आचार्य डिवाइन ग्रेस शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। गौर निताय की जय। राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशै नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशः गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को कक्षा में स्वागत है। आज भगवद गीता के भूमिका आमुख और प्रथम अध्याय। तो ये भगवद गीता जथारूप प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन इंग्लिश में किए थे कि हिंदी में किए थे? हैं? मूल रूप में प्रभुपाद जी भगवद गीता का जो लिखे हैं भक्ति वेदांत तात्पर्य, तो वो अंग्रेजी भाषा में है, लेकिन हिंदी इसके पृथ्वी के प्राय प्रत्येक भाषा में अनुवाद हो चुका है। लगभग 100 के आसपास की भाषा में ये अनुवाद हो चुका है गीता। लेकिन प्रभुपाद जी जो गीता लिखे भगवद गीता यथारूप ये किसको समर्पण किए हैं? भगवद गीता लिखकर हैं श्रीमद् भागवत किसको समर्पण किए? श्रीमद् भागवतम प्रभुपाद जी लिखे अपने भागवत किसको समर्पण किए? अपने गुरु महाराज को। किसको? डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को। और कृष्ण बुक उनके पिताजी को, गौर मोहन देव को, हैं जिन्होंने इनको कृष्ण भावना भावित बचपन से ही इनको प्रशिक्षण दिए थे कृष्ण भावना भावित बनकर कैसे भक्ति करना। तो इसलिए भगवद गीता प्रभुपाद जी ने बलदेव विद्याभूषण को ये समर्पित करते हैं। लिखे हैं पहला पेज में ही लिखा हुआ है कि शिल इसे लिखा समर्पण वेदांत दर्शन पर अति अद्भुत गोविंद भाष्य के प्रणेता श्रील बलदेव विद्याभूषण को समर्पण किए प्रभुपाद जी। क्यों इनको समर्पण किए? हैं? पहली बार अंग्रेजी में लिखे बलदेव विद्याभूषण क्यों समर्पण किए? हाँ, लेकिन अन्य कोई पुस्तक भागवत समर्पण कर दे सकते थे कि वो तो आपने गुरु महाराज को समर्पण किए, लेकिन केवल भगवद गीता को क्यों इनको समर्पण किए?
क्योंकि कहा जाता है कि भगवद गीता एज इट इज, भगवद गीता यथारूप जो भाष्य प्रभुपाद जी ने लिखे हैं भक्ति वेदांत तात्पर्य, उसके 70% उन्होंने उनकी टीका से लिए हैं। किनके टीका से? बड़देव विद्याभूषण की टीका से। और 25% लगभग वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से मुख्य रूप में ये 2 टीका को प्रभुपाद जी मुख्य आश्रय किए हैं। अन्य और अन्य श्रीधर स्वामी और अन्य आचार्य माधवाचार्य ऐसा वो टीका पढ़े हैं, लेकिन मुख्य रूप में उन्होंने बड़देव विद्याभूषण के जो भाष्य हैं संस्कृत में है, लेकिन इसको प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में है। और जो उन्हीं टीका से उन्होंने 70% लगभग जो लिए हैं अपने भाष्य में, इसलिए गीता को उनको ही समर्पण कर दिए। इसलिए भगवद गीता क्यों प्रभुपाद जी ने यथारूप लिखे हैं, इसका पहले तो और कोई भाष्य था कि नहीं? भगवद गीता कोई अन्य भाष्य था? तो प्रभुपाद जी ने ये भगवद गीता का नाम यथारूप क्यों रखे? और इसको उन्होंने अन्य दूसरे एक भाष्य गीता लिखने का, इनको भक्ति वेदांत भाष्य लिखने का क्या जरूरत था? हैं? बहुत लगभग हजारों टीका था, पहले से भी भाष्य था बहुत। हैं? तो ऐसा प्रभुपाद जी पढ़ो, पहले भूमिका में प्रभुपाद जी फास्ट लिखते हैं। भगवद गीता को क्या कहा जाता? गीतो उपनिषद। हाँ, क्या लिखे? सर्वप्रथम मैंने भगवान नहीं, उससे नहीं, पूरा मंगलाचरण की बात लगा। ठीक, मंगलाचरण को हरे कृष्ण कंप्लीट होगा फिर। हाँ, प्रभुपाद जी कहते हैं भगवद गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। भगवद गीता क्या कहते हैं? गीतोपनिषद। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद भी है। इसको उपनिषद कहा जाता है, भगवद गीता को उपनिषद। और कौन सा उपनिषद कहा जाता है? और समस्त उपनिषदों में से विशेष लगभग 11 उपनिषद हैं, उसमें से 108 प्रमुख है, और उनमें से प्रभुपाद जी कहते हैं गीतोपनिषद हैं। निसंदेह भगवद गीता पर अंग्रेजी भाषा अनेक था, तो ये संस्करण, जब प्रभुपाद जी कहते कि ये प्रस्तुत संस्करण का क्यों प्रयोजन पड़ा, क्योंकि उन्होंने कहते जब अमेरिका में थे, न्यूयॉर्क में, तो प्रभुपाद जी प्रत्येक दिन क्या देते थे? गीता की क्लास देते थे। तो एक भद्र महिला ने पूछा प्रभुपाद जी को, आप मुझे एक रेकमेंड कर सकते हैं कि एक गीता? उस समय प्रभुपाद जी का अपना गीता नहीं था। अवश्य प्रभुपाद जी लीलामृत में जानते कि जो बहुत पहले प्रभुपाद जी मैंने क्या प्रस्तुत किए थे भगवद गीता की टिप्पणी, पूरा पांडुलिपि प्रस्तुत किए थे, लेकिन इसको कोई चुरा लिया था, जैसे कोई गायब को चोरी हो गया था कैसे, तो इसलिए उनको दोबारा गीता प्रभुपाद जी के पास था नहीं, लेकिन पहले से लिखे थे वो हैं। लेकिन तो इन्होंने देखे कि भद्र महिला ने चाहता था अंग्रेजी में, अमेरिकन, तो चाहता था कि अंग्रेजी भाषा में कोई गीता को मुझे रेकमेंड कीजिए जिसको मैं पढ़कर गीता की सही अर्थ को समझ पाऊंगा। गीता के तो बहुत लोग बहुत प्रकार लिखते मुझे, लेकिन मैं कितना टीका पढ़ लिया, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए प्रभुपाद देखे कि हमारे कोई जो भी आचार्य पहले से लिखे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की बड़देव विद्या, सो कोई संस्कृत में लिखे हैं, संस्कृत भाषा, कोई इसकी अंग्रेजी ट्रांसलेशन है नहीं, प्रामाणिक गीता जो सब है। और इसलिए अंग्रेजी भाषा में प्रभुपाद कहे कि गीता का बहुत आवश्यक है पश्चात जगत में प्रचार के लिए। उनके गुरु महाराज का जो आदेश था, इसके लिए अंग्रेजी भाषा में गीता का अनुवाद और भावार्थ तात्पर्य लिखना जरूरी है। इसलिए प्रभुपाद ने निर्णय कर लिया कि नहीं, मुझे एक गीता तो लिखना पड़ेगा, हैं गीता। इसलिए भगवद गीता यथारूप उन्होंने कहा एज इट इज, क्योंकि प्रभुपाद कहे जितने भी टीका में पढ़ा पहले, कोई भी गीता भगवान के जितने भाष्य उपलब्ध था, भगवान जैसे कहीं ऐसा कोई व्याख्या नहीं किया। अंग्रेजी में जितने टीका था अंग्रेजी भाषा में, हमारा आचार्य लोगों की भाषा से अंग्रेजी में नहीं था टीका,
जो लोग प्रामाणिक आचार्य हमारे संप्रदाय में गौड़ी संप्रदाय बड़देव विद्याभूषण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर व अन्य जो भक्ति विनोद ठाकुर, इनके भाष्य लेकिन अंग्रेजी में अवेलेबल नहीं था। इसलिए प्रभुपाद जी ने डिसाइड किया एज इट इज लिखने के लिए। कहा जाते प्रभुपाद जी प्रारंभिक दिन में जब भगवत गीता कक्षा देते थे उसमें डॉक्टर राधाकृष्णन के ट्रांसलेशन पढ़ते थे। ट्रांसलेशन प्रभुपाद जी कहते पढ़ सकते हो, किसका? लेकिन उनका भाष्य नहीं पढ़ना। प्रभुपाद जी कहते जो लिखते हैं भगवत गीता में, हम जो मुख्य लोग भगवत गीता का समझने के लिए कौन सा एक श्लोक है जिसको कहते भगवत गीता के ये परिभाष सूत्र है, जिस एक ही श्लोक का भगवत गीता में यदि समझ लोगे पूरा गीता समझ पाओगे। हैं? हाँ, भगवत गीता में 700 श्लोक है, 18 अध्याय है। तो 700 श्लोक में से भगवान ने जो 4 श्लोक में गीता को समझना चाहते तो भगवान ने इसके लिए 10वें अध्याय के 8, 9, 10, 11 4 श्लोक दिए। इसको भगवत गीता के चतुश्लोकी कहते हैं। 4 श्लोक को यदि ठीक से पढ़ लो के समझ लोगे गीता पूरा समझ जाओगे। पहला श्लोक में भगवान कहे कि मैं भगवान हूँ। दूसरे श्लोक में कहते कि मेरे भक्तों की क्या लक्षण है, मेरे भक्त कैसे। अभी तो मैं पूरा श्लोक बोलूंगा तो टाइम हो जाएगा। तीसरे श्लोक में भगवान कहते कि उनको प्राप्ति का उपाय क्या है। चौथा श्लोक में कहते मेरे भक्तों को भी अज्ञान नहीं रहते। तो भगवदगीता यदि कोई मैं 4 श्लोक भी पढ़ने के लिए मेरा टाइम नहीं है, तो फिर उसको कहा जाता कि 2 श्लोक पढ़ लो 18 अध्याय के 65 और 66 नंबर। ये दोनों में से भक्त विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि ये 65 नंबर श्लोक जो है भगवान तो कहे 66 नंबर की मेरे शरण में आ जाओ, सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। लेकिन शरण में कैसे जाना है भगवान की शरण में, वो 65 नंबर श्लोक में बताया गया है। मन में मेरी चिंतन करो, या मैं जैसा बोल रहा हूं इसी आधार पर ही तुम अपना जीविका निर्वाह करो। गीता के उपदेश के आधार पर तुम्हारे जीवन निर्वाह करना चाहिए। मन मना मेरा भक्त बनो, भव मत भक्तो मद्याजी, मुझे नमस्कार करो और नहीं मेरी पूजा करो। मद्याजी मेरी पूजा करो और मांग नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। 4 बात। ये श्लोक को 2 बार दोहराए भगवान ने। 18 अध्याय के 65 नंबर श्लोक, फिर 9वें अध्याय के 34 नंबर श्लोक है। 2 बार इसको दोहराए भगवान ने। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि ये है भगवत गीता का परिभाष सूत्र। एक ही श्लोक यदि कोई स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा पूरा गीता की और तात्पर्य को समझ जाएगा और उसका जीवन सफल हो जाएगा। हैं? तभी अच्छा मैं कब बोल रहा था क्या? हैं? प्रभुपाद जी ने क्यों लिखा? तो प्रभुपाद जी ने देखी कोई ये श्लोक का जो ये मन मना भव मदभक्त, इसका जो तात्पर्य जो लिखते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन, वो लिखते हैं कि मन मना यहाँ पर कृष्ण को मन में चिंतन करने के लिए नहीं कहा गया, व कृष्ण को प्रणाम करने पूजा करने नमस्कार करने के लिए नहीं कहा गया। कृष्ण के अंदर में रहने वाला जो ब्रह्म परम ब्रह्म है, जो कि निराकार निर्गुण ज्योति स्वरूप जो आत्मा, उसी को प्रणाम करने के लिए कहा। तो प्रभुपाद जी कहते कि देखो भगवान श्री कृष्ण साक्षात खड़े हुए हैं किसके सामने? अर्जुन के सामने। और श्लोक कह रहे जैसे उल्लू को दिन में दिखाई नहीं पड़ता है, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं पड़ता है, ऐसा ही इसी प्रकार ये जो इतनी बड़े बड़े राष्ट्र माने व्यक्ति हैं और बहुत बड़े फिलोसोफर के रूप में उनके नाम भी पूरा विश्व में है। डॉक्टर राधाकृष्णन बड़े फिलोसोफर भी है, बहुत बड़े, इनको फिलोसफी पढ़ाई जाता है पोस्ट ग्रेजुएशन में। फिर कोई है कि तो इतनी बड़े बड़े दार्शनिक हैं तथागत, लेकिन इनको दिन में दिखाई नहीं पड़ता। जैसे दिन में ही उल्लू दिखाई नहीं पड़ा, इनको दिखाई नहीं पड़ रहा। सब भगवान स्वयं खड़े हैं अर्जुन के सामने, खड़े होकर बोल रहे कि
मन में मेरी चिंतन करो और मेरे ही शिक्षा के आधार पर तुम जीवन को निर्वाह करो, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। डायरेक्ट कृष्ण कह रहे, लेकिन ये इनको दिखाई नहीं पड़ता है। ये कहाँ ज्योति का बात कहा गया? बस भगवान वो कहते कि मैंने कृष्ण और कृष्ण के अंदर में रहने वाला ज्योति में फर्क दे। कृष्ण को ऐसा ही साधारण एक वो डॉक्टर राधा कृष्ण जैसे आपने जैसे बा कोई नेता बा कोई ऐसे ही चित्रण करते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी को कहे कि ये सब जो तथाकथित बड़े बड़े फिलोसोफर साइंटिस्ट ये कृष्ण को कभी समझ नहीं सकते हैं, इसलिए इनकी भाष्य का कोई वैल्यू नहीं है। बड़े बहुत अंग्रेजी भाष्य है, मायावादी लोग भी सो लिखे हैं कि मायावादी आचार्य लोग, लेकिन फिर भी उनकी टीका का कोई प्रामाणिकता प्रभुपाद जी देखे नहीं, सो प्रामाणिकता नहीं है, एज इट इज नहीं लिखे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहे कि मुझे लिखना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद जी संकल्प लिए कि भगवद गीता एज इट इज लिखना। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमारे आचार्यों के आधार पर, जैसे ही हमारा आचार्य लोगों ने टीका लिखे हैं, बलदेव विद्याभूषण जैसे टीका लिखे हैं, बा विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर जैसे लिखे हैं, अन्य आचार्य श्रीधर स्वामी बा माधवाचार्य रामानुजाचार्य, इनकी सब टीका पढ़ के प्रभुपाद जी फिर उसी के आधार पर भगवान के चरण में पूर्ण समर्पण के साथ फिर लिखे हैं। कल आप लोग सुन रहे थे भगवान का पन्ने, आप लोग जानते ही प्रभुपाद जी कहते, कई बार कहते कि मैं जो किताब लिख रहा हूँ ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही लिख रहे हैं, प्रॉम्प्टिंग कर रहे हैं। कृष्ण वॉज प्रॉम्प्टिंग, आई वॉज राइटिंग, प्रभुपाद जी कई बार कहे। जैसे व्यासदेव जी कहते थे और कौन लिख रहा था? गणेश लिख रहे थे। तो इसलिए प्रभुपाद जी स्वयं अपनी किताबों को बार बार पढ़ते थे, आश्चर्यचकित रहते थे, मैं ये किताब कैसे लिखा, मैं लिखा इसको? हाँ, कई बार पूछते थे। तो इसलिए भगवद गीता प्रभुपाद जी का एक बार वो कहे, श्रुतकीर्ति प्रभु जसमती नंदन प्रभु वो कहते थे, प्रभुपाद ने एक बार कहे कि हठात रात को अर्धरात्रि में बोलते हैं, श्रुतकीर्ति दिस बुक इज वेरी नाइस है, आई रोट दिस बुक, बोले मैं नहीं लिखा, कोई ये भगवान ने लिखा है। पढ़ते थे, बोले कि ये बुक्स इतने अच्छा है, यदि कोई भी इसको पढ़ेगा भगवत धाम पहुंच जाएगा। फिर कहे कि पूरा बुक क्या, एक चैप्टर पढ़ेगा तो पहुंच जाए। फिर बोला, फिर 5-7 फिर बोला है, फिर आए, बोले व्हाई 1 चैप्टर, ओनली 1 पेज, 1 पेज 1 पैराग्राफ। देन और एक बोले ओनली 1 सेंटेंस 1 लाइन। कुछ भी नहीं करेगा, गीता का खाली ऊपर नीचे देखेगा थोड़ा, बस गीता को टच करेगा, ऐसे देखने से वो पवित्र हो जाएगा, कॉन्शियसनेस प्योर हो जाएगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी की ये जो भगवद गीता एज इट इज, ये अभी सर्वत्र प्रचलित हो रहा है पूरा विश्व में। इतने गीता की संस्करण है, लेकिन फिर भी ये भगवद गीता एज इट इज, क्योंकि इसके भगवान श्री कृष्ण के शक्ति निहित है। क्योंकि भगवान चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण शक्ति बिना न है तार प्रवर्तन। जिसमें कृष्ण का शक्ति निहित नहीं है, बा कृष्ण जिसको समर्थन नहीं करते हैं, वो आप कितनी प्रयास करो उसका प्रचार, आप कितने बड़ा स्कॉलर हो, वो पांडित्य आपके पास हो नहीं है। तो इसलिए इस गीता को हम इसी धारा से समझने की प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद जी लिखे भी तात्पर्य में, आमुख में, ये आमुख तो बहुत बड़े प्रभुपाद जी का 50 पेज लगभग। तो इसको हम क्या पूरे, लेकिन मुख्य जो विषय वस्तु उसी की चर्चा करें, फिर पहला अध्याय चर्चा करेंगे। तो गीता क्यों पढ़ते हैं? पहले जो गीता पढ़ने का अर्थ क्या होता है, किस लिए हम गीता पढ़ना है? भगवान गीता में ही कहते, गीता पढ़ने का क्या फल है। कौन श्लोक याद किया? भगवत गीता में ऐसा कौन सा श्लोक है जिसमें भगवान स्वयं कहते कि ये गीता को पढ़ने से क्या फल प्राप्त होता है? हाँ, 18वें अध्याय में है, लेकिन कौन सा? भगवत गीता 18वें अध्याय के 70 नंबर श्लोक 70। हाँ, अध्यस्यते च इमं धम्यं संवादमावय ज्ञान यज्ञेन तेनाहम, 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 ज्ञान यज्ञ
इष्टः श्यामे मति ही है। जो गीता को पढ़ेगा, कृष्ण अर्जुन संवाद भगवत गीता को पढ़ेगा, भगवान कहते कि इसको निश्चित रूप में वो अपने बुद्धि से, अर्थात जो बुद्धि भगवान स्वयं उसको उसी बुद्धि से, ज्ञान से गीता को ठीक ठीक से समझ पाएगा। तो इसलिए ये भगवान स्वयं कहते गीता पढ़ने का क्या लाभ है। इसके अलावा तो गीता महात्मा में बहुत कुछ कहा गया है। क्या करेगा, एक चैप्टर पढ़ने के प्रत्येक चैप्टर का क्या फल है पद्म पुराण में बता गया। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, 18 अध्याय गीता का पूरा एक एक चैप्टर का क्या फल है सो बता गया। लेकिन जो कृष्ण भक्त होते निष्काम है, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत है। इसलिए कृष्ण भक्त फल में आशा नहीं रखते, गीता पढ़ते हैं। और जो भगवान स्वयं कहे कि जो गीता को ठीक से जो पढ़ेगा उसके दिव्य ज्ञान की उदय हो जाएगा। वो ज्ञान तो अंतःकरण में, वो अंधकार में नहीं रहेगा। तो उसे इसी भाव से हमें समझना चाहिए, गीता में ही हमें सही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। भगवान को प्राप्त करने के लिए गीता ही एक नौका के समान, जैसे भवसागर को पार करने के लिए एक कार्य कर सकता है। इसका नाम भगवत गीता क्यों है? मुख्य जो पॉइंट प्रभुपाद लगे में इसको है, इसका नाम भगवत गीता क्यों है? हैं? क्योंकि ये गीता स्वयं भगवान ने गाया है। गीता तो और कहीं और बहुत गीता नाम, गीता शब्द का अर्थ है किसी की गाया हुआ गीत। गीत शब्द से गीता, अर्थात किसी गाया हुआ गीत को गीता कहा जाता है। तो कौन गाया इसको? ये भगवान ने गाया, इसलिए इसका नाम है भगवत गीता। नहीं तो इसकी अन्य गीता है, उद्धव गीता है, अनु गीता है, अष्टवक्र गीता है, कई कपिल गीता है, बहुत गीता है, बाजार में मिलता सो है। लेकिन ये भगवान ने गाया, इसलिए इसका नाम है भगवत गीता। ये कहाँ से लिया? गीता एक अलग से शास्त्र, ऐसे ही पुस्तक गीता ऐसा ही था पहले ना है। ये महाभारत से ली गई है। महाभारत का भीष्म पर्व के 18 पर्व, 18 शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, आप सब जानते हैं। इसलिए 18 में कई चीजें हैं। गीता में 18 अध्याय है, 18 अध्याय गीता है। भागवत में कितना श्लोक है? महाभारत युद्ध कितना दिन हुआ था? कितना पुराण है? मुख्य पुराण, मुख्य 18 पुराण है। और 18 अक्षौहिणी सेना, दोनों पक्ष की जो सेना थे 18 अक्षौहिणी सेना थे। इसे 18 बहुत कई जगह पर आता है। लेकिन ये 25वें अध्याय से महाभारत के भीष्म पर्व का 25वें अध्याय से लेकर 42 अध्याय तक, ये 18 अध्याय को क्या कहा जाता है? श्रीमद् भगवद गीता, कृष्ण अर्जुन संवाद, इसी को कहते हैं। भगवद गीता के नाम से प्रसिद्धि लाभ किया है। ये महाभारत से ही ली गई है। तो प्रभुपाद जी कहते कि ये श्रीमद् भगवद गीता है, ये श्रीमद् भागवत का ही श्रीमद् भागवत का ही पूर्व भूमिका है। भागवत का ठीक पूर्व भूमिका। जो गीता नहीं समझा वो भागवत को नहीं समझ पाएगा। गीता पढ़ के यदि कोई इसको पूरा दृढ़ विश्वास हो गया कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, फिर भागवत पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं श्रीमद् भागवत की पूर्व भूमिका है गीता है। गीता का कब कहा था, कौन किसको कहा था, कितने साल पहले गीता इस संसार में हमको प्राप्त हुआ? 5000 साल पहले तो है। जब ये जो कृष्ण अर्जुन को बताते 5000 कुछ, 5000 कितने साल हो, एग्जैक्ट काउंट करने से 5200 कुछ साल हैं। 200 कितना है, 235 है, 36 ऐसे ही बस। तो इसलिए, लेकिन गीता के यहीं पर था, अब इसका पहले गीता नहीं था हैं? गीता सृष्टि की प्रारंभ से, इसलिए 4 अध्याय के प्रारंभ से प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान ने गीता कहते कि इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वाने मानव प्राहो मनु इख्या को अब्रवीत। इसलिए गीता की हिस्ट्री जो बोले हैं तो ये लगभग 40 करोड़ बार से भी अधिक साल पहले सूर्यदेव विवस्वान को कहे थे। लेकिन गीता की ज्ञान केवल ये राजर्षियों की परंपरा है।
भगवान ने सूर्यदेव को दिए, सूर्यवंशी क्षत्रियों ने इनसे प्राप्त, सूर्य इच्छा को राजा थे, इच्छा को वंश आया, ऐसे ही क्षत्रियों की धारा में आया राजर्षि। गीता को समझने के लिए दोनों को विशेष जरूरत है। एक राजर्षि जो राजाओं की भूमिका शासन करते हैं, राजा की भूमिका निभाते हैं, और दूसरा ब्राह्मण जो गीता का उपदेश को सारा जगत में प्रचार करते हैं, फैलाते हैं। ये ब्राह्मण जैसे वैष्णव परंपरा है, ये वैष्णव परंपरा, गीता में वैष्णव परंपरा भी आया है, ब्रह्मचर्य, जैसे हम ब्रह्म नारद व्यास आदि परंपरा कहते हैं। ये व्यासदेव ने भी संकलित किया है गीता को, है अपने महाभारत में। तो भी इसलिए गीता की परंपरा है। और कहाँ पर गीता कहे थे भगवान ने? कुरुक्षेत्र की कौन सा जगह, पार्टिकुलर जगह का नाम क्या है? ज्योतिषार। कितने लोग गया? पास में है, आप लोग यहीं रहते, कोई ज्योतिषार देखे नहीं है। गीता कहाँ पर भगवान बताए थे? आज भी वो वृक्ष वहां पर खड़ा हुआ है, जिस वट वृक्ष के नीचे भगवान ने गीता उपदेश दिए थे अर्जुन को। वो अक्षय वट कहते कि तब से ही वो गीता सुन के वो अजर अमर हो चुका है, वहीं पर है। उसी के नीचे वो गवर्नमेंट का रथ बना हुआ और कृष्ण अर्जुन का, लेकिन वो वट वृक्ष उस समय का, जब भगवान के मुख से मुखारबिंद से वो गीता श्रवण किया है। उस वृक्ष आज भी है, वही स्पॉट है जहां पर भगवान ने मैंने अर्जुन का रथ को रुक दिए थे, और दोनों साइड में दोनों सेना खड़े थे, कौरवों की सेना, पांडवों की सेना, दोनों पक्ष में खड़े थे। बीच में भगवान ने अर्जुन को रथ, अर्जुन कहा था कि सेनोर उभयर मध्य रथ स्थापय में अच्युत, भगवान ने वहीं रथ को स्थापना किए थे, जहां पर भगवान ने गीता वहीं रथ के ऊपर कहे थे। लगभग 45 मिनट के प्रवचन था ये, इतने बड़े। अभी मैंने तो कहते थे फटाफट संस्कृत में कहते थे, अर्जुन को संस्कृत समझ में आता था, हमको तो ऐसा नहीं आता। भगवान ने भगवान बोलते जाते थे, वो तुरंत अर्जुन पूछता था, बस फटाफट आंसर होता था। उसको गीता जब भगवान बताते थे, सभी लोग उसको सुनते, कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ लोग जानते थे जिनको विशेष कृपा था। हैं कौन देखते थे? भीष्म पितामह देखते थे, क्योंकि वो विपक्ष के सेनापति थे। वो जब तक नहीं कहेंगे माने युद्ध प्रारंभ करने, युद्ध प्रारंभ नहीं होगा। और दुर्योधन गुस्सा हो कि खाली क्यों युद्ध प्रारंभ नहीं कर रहे, लेकिन भीष्मदेव तल्लीन थे किसको? भगवान की मुखारबिंद से भगवत गीता श्रवण करने में। वहां पर और कौन देख रहा था? और अर्जुन सुन रहा था, और कौन? संजय। हाँ, संजय ने वो दिव्य दृष्टि से, इनको व्यासदेव ने दिव्य दृष्टि दिए थे। संजय किसके शिष्य था? व्यासदेव जी के शिष्य था। चलो, संजय भी गीता को सुन रहा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको विशेष कृपा था। संजय को व्यासदेव की कृपा था, और अर्जुन को कृष्ण का डायरेक्ट कृपा था। अब भीष्मदेव महाजन, उनको कृष्ण का कृपा था, वो देख रहे थे। हैं तो इसलिए ये कौन सा दिन ये संगठित हुआ था? मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि था। इसको मुख्य एकादशी वो आ रहा है, गीता जयंती, इसलिए सभी जानते हैं गीता जयंती। और तो इस प्रकार भगवद गीता वहीं पर भगवान ने कहे थे। लेकिन चतुश्लोकी गीता क्यों कहा जाता? 10 अध्याय की, वो 8, 9, 10, 11 क्यों कहते चतुश्लोकी? हैं क्योंकि भगवान ने जो कहे कि इमं विवस्वते योगं प्रत्यवान अहम अव्ययम, ये अव्यय ज्ञान में पहले दिया था विषय। तो कहते कि वो जो सूर्यदेव विवस्वान को भगवान जो गीता बताए थे, वो 4 श्लोक में ही बताए थे। जैसे भागवत, जैसे पहले चतुश्लोकी भागवत भगवान ने ब्रह्मा को बताए थे, इसी प्रकार ये जो सूर्यदेव को बताए थे 4 श्लोक से बताए थे। लेकिन अर्जुन को जो बता रहे थे, ये पूरा विस्तार से, पूरे गीता है, डिटेल उसका उसी का ही एक्सपांसन है। तो इसलिए तो गीता में 700 श्लोक में है। धृतराष्ट्र सबसे पहला श्लोक जो गीता का है, प्रथम अध्याय की पहला श्लोक, धृतराष्ट्र उवाच, सबसे पहला उवाच किसका है? और है कहें गीता में? गीता में एक ही श्लोक है, धृतराष्ट्र केवल एक ही श्लोक कहा। धृतराष्ट्र उवाच केवल एक ही बार आएगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्ध सभा मामका पांडव शैव किम कुर्वते संजय। संजय
गीता में लगभग 41 श्लोक 41 बार आएगा। यदि काउंट करेंगे पूरा 700 श्लोक को ठीक से 41 बार संजय उवाच आएगा। और अर्जुन का 84 श्लोक अर्जुन ने कहा, अर्जुन उवाच। भगवान ने 574 श्लोक भगवान के द्वारा कहा गया। ये अनुष्टुप छंद में लिखा गया है। इसमें लगभग 6 से 45 700 श्लोक से 6 से 45 श्लोक 32 अक्षर वाले जो अनुष्टुप छंद होता उसी से है, उसी छंद में रखा गया। और 55 श्लोक अन्य छंद में है। तो इस प्रकार गीता का विभाग काल आपको भी क्लास में कह रहे थे वो है। गीता के 3 विभाग हैं। कौन सा? पहला 6 अध्याय निष्काम कर्म योग, दूसरे बीच वाले ये 6 अध्याय 7 से 13 भक्ति योग, और अंतिम में जैसे रह गया बाकी 13 से 18 ये विशुद्ध ज्ञान व दिव्य ज्ञान की चर्चा की गई। ये भगवत की विषय वस्तु ये हमारे आचार्य लोक ने लिखी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बड़देवी देव ने इस प्रकार मतामत दिए हैं। इसके बाद हम देख सकते गीता का जो भगवान ने गीता बताया है, ये गीता के संपूर्ण विषय वस्तु क्या है, किसके बारे में गीता में चर्चा की गई है? 5 विषय वस्तु। आचार्य लोग ने इसको ऐसे ही मतामत दिए हैं, जो विशेष हमारे वैष्णव आचार्य लोग ने जैसे कमेंट्री में लिखे हैं। तो गीता पढ़ने से गीता की मुख्य जो विषय वस्तु है ईश्वर। पहला ईश्वर कौन है, गीता पढ़ने से हमको पता चल जाता है। गीता के प्रत्येक पृष्ठा पर श्री भगवान उवाच। भगवान कौन है? कृष्ण बार बार गीता में कहते कि मैं भगवान हूं। अहं सर्वस्य प्रभव मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजते माम बुद्धा भाव समन्विता। भगवान कहते मेरे से ही सब कुछ उद्भूत हुआ है, मैं ही सभी कारण का कारण हूं। इसलिए मैं ईश्वर कहेगा तो पूरा क्लास है। लेकिन गीता यदि हम पढ़ के ईश्वर कौन है नहीं समझ पाया, वो कुछ भी नहीं क्या समझेगा। हाँ, जैसे वो डॉक्टर राधाकृष्णन की गीता पढ़ के ईश्वर कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जैसे भागवत के पहला स्कंद के 3 अध्याय के 28 नंबर श्लोक में जो अवतारों की वर्णन होता है, तो वहां पर भगवान वहां व्यासदेव भी कहते हैं, वासुदेव गोस्वामी कहते हैं यथे चंस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और गीता में तो बार बार भगवान स्वयं कह रहे कि मैं ही भगवान हूं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम सीधे कह रहे हैं। तो इसलिए गीता पढ़ के हमको ये पूर्ण संशय रहित होकर समझ जाना चाहिए, समझ जाते हैं कि ईश्वर कौन है। कृष्ण ही परम भगवान स्वयं ईश्वर है। इसके बाद गीता पढ़ने से हमको पता चलता है कि जीव है। 15वें अध्याय के 7 नंबर श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन। जीवात्मा मेरा अंश ही है, और ये भी मैं जैसे भगवान भी सनातन, जीवात्मा भी सनातन है। कब इसकी सृष्टि हुआ? इसका जो भगवान ही अनादि, जीव भी अनादि है। अनादि कर्म फले पड़ी भवार नव जड़े तारी बारे न देखी उपाय, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। तो जीवात्मा में अनादि है, इसका मृत्यु जन्म मृत्यु को नहीं है। जैसे भगवान का ही कोई नहीं है, इस भगवान के अंश होने के नाते जीवात्मा भी अनादि है। लेकिन ये अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण भगवान की बहिरंग शक्ति इसको कबलित कर लेता है। ये भी भगवान के अंश होने के कारण ये भी प्रकृति को एंजॉय करना चाहता है, लेकिन वो डिटेल यहाँ नहीं बताए। तो विषय वस्तु केवल जानना चाहिए जीव, ईश्वर और जीव गुणात्मक रूप से दोनों में सामंजस्यता, परिमाण से भिन्नता है। इसको कहते अचिंत्य भेद अभेद तत्व है। ईश्वर जीव, ईश्वर रूप में भगवान को सभी लोग स्वीकार, मायावादी लोग भी स्वीकार करते हैं। शंकराचार्य भी गीता की टीका लिखे हैं। आदि शंकराचार्य भागवत की टीका नहीं लिखे। मायावादी लोग भागवत की टीका नहीं लिखते हैं, लेकिन गीता को मानते हैं। गीता को मानते, भागवत को नहीं माने। भागवत को कहते ये सही, वो वैशाम्पायन कोई ऋषि था वो लिखा, ये व्यासदेव का कृति नहीं। क्योंकि भागवत का ऐसा ही आर्गुमेंट है कि उसको पढ़े के तो कभी भी मायावाद का कोई भी सूत्र प्रमाण नहीं कर सकते यदि भागवत को मानेंगे। तो इसलिए, लेकिन हमारा आचार्य लोग क्या कहते हैं? वो व्यासदेव के अवतार वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं
भागवत जे ना माने से जबन सम। जो भागवत नहीं मानता वो कैसे है? वो कौन है? जबन है। और उस जमराज द्वारा दंड प्राप्त करने के लिए योग्य है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, इसको प्रभुपाद तात्पर्य विस्तार में लिखे। तात्पर्य आपने ये जो पढ़ोगे यदि अमुक, प्रकृति, प्रकृति अंतरंग और बहिरंग। आध्यात्मिक जगत में अंतरंग प्रकृति, इसका नाम अन्य नाम क्या है? परा प्रकृति और जोगमाया। परा, इसको जोगमाया भी कहते, पराशक्ति कहते हैं, अंतरंग शक्ति कहते हैं। और जो भौतिक ब्रह्मांड में जो शक्ति है, जो कार्य करती है, वो है अपराशक्ति, बहिरंग शक्ति, महामाया। इसी महामाया कहते हैं। तो इसलिए प्रकृति, प्रकृति गीता को हम पढ़ेंगे तो ठीक से फिर ये प्रकृति के बारे में डिटेल ज्ञान हो जाएगा। कैसे भौतिक जगत कार्य करता, कैसे आध्यात्मिक जगत कार्य करता है। प्रकृति के भगवान के साथ संबंध, प्रकृति का जीव के साथ संबंध, ये सब ज्ञान भी प्राप्त होती है। इसके बाद हम गीता यदि पढ़ेंगे तो हमको क्या प्राप्त नहीं, भगवान कहते हैं ना, मया धक्षण स प्रकृति श्रूयते स चराचरम हेतु नानुकंते जगत भी परिवर्तते। मेरा अध्यक्ष, प्रकृति कभी भी स्वतंत्र नहीं है। किसकी अध्यक्षता से कार्य करती है? भगवान की अध्यक्षता से। भगवान की शक्ति है, भगवान का ही अध्यक्षता से कार्य करती है, स्वतंत्र नहीं है। इसके बाद काल, गीता में चर्चा की गई। काल, काल अस्मिन लोक क्षयकृत प्रवृद्ध। 11वें अध्याय में जब अर्जुन पूछता है कि विराट को देखकर आप कौन है, मैं आपको देखकर भयभीत हो रहा हूं, बताइए आप कौन है। तो भगवान कहते कि काल अस्मिन, मैं स्वयं काल के रूप में प्रकट हुआ हूं, जो कि अधर्म पक्ष में जितने भी कौरव पक्ष के जितने बड़े बड़े योद्धा सभी को मैं समाप्त कर दूंगा। केवल तुम 5 भाई जो धर्म के पक्ष में हो तो आप ही बचोगे। और सब देखो मेरे दांत के बीच में सब पीछे जा रहे हैं। भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि जितने भी बड़े बड़े योद्धा सब पीछे जा रहे हैं काल के हैं। तो इसलिए काल टाइम फैक्टर व काल, काल कौन है? भगवान कहते कि काल अस्मिन, मैं ही काल, अर्थात भगवान ही स्वयं, भगवान का ही एक दूसरे रूप है। वो काल के रूप में, जो ऐसा ही मानता नहीं भगवान को, अंत में उसके पास में कैसे रूप में आते हैं? काल के रूप में आकर सब कुछ ग्रसित कर लेते हैं। इसलिए गीता पढ़ने से काल का भी ज्ञान होता है, काल कौन है। और लेकिन ब्रह्म संहिता में कहते कि भगवान क्या कहते? जस्यांगया भ्रमति, ब्रह्मा कहते कि जस्यांगया भ्रमति संभृत काल चक्र। काल चक्र भी किसके आदेश में काम करता है? भगवान के आदेश से ही कार्य करता है। काल भी भगवान के आदेश से कार्य करती हैं। जैसे ये जयद्रथ का वध के सीन में आप देखोगे ना, देखे सब लोग, सूर्य अस्त हो गया, वो तो बस हाँ कह के निकल के आया। कौन? जयद्रथ पास में आ गया। भगवान कहे अर्जुन को मारो इसको। अरे ये सूर्य अस्त हो गया, भले देखो आकाश को सूर्य है, देखो। सो आश्चर्य रह गए, अस्त हो गया तो सूर्य अभी कैसा पर आकाश में आ गया। जस्यांगया भ्रमति संभृत काल चक्र। इसलिए काल, काल के बारे में पूरा ज्ञान भगवद गीता पढ़ने से हमको प्राप्त हो जाता है। अंत में कर्म, ये तीनों नहीं, चारों फैक्टर जो हम पहले पढ़े ये स्वतंत्र है। ये माने इनकी क्या परिवर्तन नहीं होता है, ये स्थिर फिक्स है। ईश्वर कौन है? फिक्स है। जीवात्मा, ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल, ये फिक्स है। लेकिन कर्म का परिवर्तन हो सकता है। ये हम जैसे प्रयास करके कर्म को परिवर्तन करेंगे और हम जैसे कर्म करेंगे इसी प्रकार के फल प्राप्त करेंगे। कर्म स्वतंत्र, हमें अपना कर्म को बदल सकते हैं। ये चारों को नहीं बदल सकते। ये चारों बदलेंगे नहीं। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल जब बदलेंगे नहीं, लेकिन ये बदलेगा। कौन सा? कर्म। हम जैसे कर्म करें, कर्म को हमारा हाथ में है। हम इसको प्रयास करके बा गुरु निर्देशन में इसी को सुधार सकते हैं। ये कर्म के सुधार के आधार पर, इसलिए पाप कर्म करने से नरकगामी होता है जीव, पुण्य कर्म करने से स्वर्गों को जाता है, और यदि भक्ति करेगा तो
जब योग करेगा तो सो है ना, सो जो क्या सिद्ध लोग है, जोगी लोग रहते कहाँ सो है, जो जैसे कर्म करेगा उसी प्रकार उसके गति होगा। हैं, केवल भक्ति जो करता है भगवान को प्राप्त करता है। भक्त्या मांग अभिजनान्ति, हैं, भक्त ही मुझे प्राप्त करते हैं। भगवान कहते गीता में कि भक्त ही केवल, अर्जुन कहते केवल अर्जुन तुमरा एला तुम एला और कोई ये गीता ज्ञान को समझ नहीं सकता है। भक्त ही पड़े गीता को समझने के लिए। इसलिए क्या योग्यता जरूरत है? गीता को समझने के लिए भगवान के भक्त होना जरूरी है। ये कर्मी ज्ञानी जोगी ये गीता को नहीं समझ सकते हैं। गीता को ठीक ठीक से एज इट इज, यदि गीता कोई समझना चाहता है यथारूप तो उसको भक्त होना पड़ेगा। भक्त्या मांग अभिजनाति, जावानश्चास्मि तत्त्वतः ततो मांग तत्त्वतः ज्ञानतः विसन्ते तत् अनंतरम। तो इसलिए जो क्या भगवान स्वयं जो गीता समझने के लिए भगवान को स्वयं भगवान के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। किसको? कृष्ण को। जो कृष्ण को भगवान नहीं मानता है वो गीता नहीं समझ सकता। कहेगा शंकर जी ने गीता कहे थे, है ना, एक संप्रदाय है कहता शंकर जी ने गीता कहा, तो क्या गीता समझेगा वो? कोई कृष्ण को भगवान नहीं मानता डॉक्टर राधा कृष्णन की तरफ, तो क्या गीता समझेगा? इसलिए प्रभुपाद जी कहते गीता को समझने के लिए पहले कृष्ण को ही भगवान के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा, हैं? और गीता के ज्ञान को परंपरा से प्राप्त करना पड़ेगा, चाहे राजर्षि परंपरा हो या ब्रह्मर्षि वैष्णव परंपरा से। हैं, गीता ज्ञान को प्रामाणिक परंपरा से, हम लोग जिस प्रकार कौन सा परंपरा में है? ब्रह्म है, ब्रह्म माध्य गौड़ीय संप्रदाय से, परंपरा से ही। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि परंपरा के आधार पर गीता, इसलिए प्रभुपाद ने पूरा परंपरा का लिस्ट दिए हैं गीता में, दिए ना, पूरा ब्रह्मा से नारद व्यास हैं, फिर माधवाचार्य, फिर उनसे माधवेंद्र पुरी, ईश्वरपुरी, फिर चैतन्य महाप्रभु, फिर पूरे आचार्य हमारा पूरा लिस्ट दिया हुआ प्रभुपाद जी हैं तक। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि गीता को समझने के लिए परंपरा से प्राप्त करना चाहिए ज्ञान को। इसको किसी ऐसा ही कोई संस्कृत स्कॉलर जब हो गया तो वो गीता कैसे व्याख्या कर देगा, ऐसा नहीं, वो क्या पढ़े बुझेगा। जो परंपरा से ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। और भगवान की भक्ति कैसे करना चाहिए? अनुकूल भाव से। 5 मुख्य रस में इसको संबंधित होना चाहिए, किसी न किसी रस से। शांत हो, दास्य हो, वात्सल्य या माधुर्य, साख्य वात्सल्य माधुर्य, किसी भी रस में एक साख्या कहते 5 रस में है, इसको किसी न किसी रस से जोड़े रहना चाहिए। अर्थात अनुकूल, अनुकूल्य तो कृष्ण अनुशीलनम होना चाहिए। और जो भक्ति जो करता है तो उसको ज्ञान और कर्म से मुक्त होकर केवला भक्ति है, केवला भक्ति के माध्यम से, विशुद्ध भक्ति के माध्यम से गीता को समझा जाता है। इसलिए हम गीता को समझने के लिए प्रामाणिक आचार्यों से जाकर तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। तत्वदर्शी गुरु के पास में जाकर जो गीता को ठीक से समझता है, जो परंपरा में आए हुए आचार्यों से गीता को समझना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी ने लिखा, ये प्रामाणिक परंपरा से एज इट इज गीता है। तो उद्देश्य क्या है गीता का? भगवान ने क्यों गीता बताया? प्रभुपाद जी तो पता है, थोड़ा कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं था, फिर दूसरों के कल्याण के लिए लिखे। तो भगवान ने क्यों गीता बताया? हैं? भगवान क्यों गीता बताए? अर्जुन को बताया किस लिए? अर्जुन को देखो बड़ा माध्यम बनाया। गीता महात्म्य में कहते ना, सर्वोपनिषद गावो दुग्धा गोपालनंदन पार्थ वत्सा शुद्धिर भोक्ता गीता अमृत इति महत्। तो गीता के ज्ञान सारे वेद पुराण उपनिषदों की कुछ यदि हमें गाय के रूप में मानेंगे तो गाय से जो सार वस्तु दूध प्राप्त होता है तो है गीता का ज्ञान। लेकिन दूध निकालने के लिए गाय से पहले बछड़ा छोड़ना पड़ता है। बछड़ा कौन है? अर्जुन। अर्जुन थोड़ा थोड़ा प्रश्न पूछता, थोड़ा मुख में थन में मुख लगाएगा, फिर
तो इसलिए बछड़ा के काम अर्जुन किया है। पार्थ वत्सा सुधीर भक्ता, और दूध का जो निकला खाने वाले सो कौन है? सुधीजन, जो बैठकर गीता ज्ञान को आस्वादन करते, वो खाते, वो गीता अमृत का पान करते हैं। तो इसलिए भगवान ने गीता समझ अर्जुन को भगवान केवल माध्यम बनाया, लेकिन सारा जगत के कल्याण के लिए ही गीता के ज्ञान को भगवान को देना चाहिए। क्योंकि भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन ये ज्ञान पहले से ही मैं 40 में ये विवस्वान को दिया था, लेकिन आस्ते आस्ते ये संसार से गीता की ज्ञान लोप हो गया, इसीलिए दोबारा मैं तुमको माध्यम बनाकर गीता की ज्ञान दे रहा हूँ। हैं? जगत के कल्याण के लिए भगवान ने किसी को माध्यम बनाकर ऐसे ही गीता ज्ञान प्रदान करते हैं। गीता समझने की विधि क्या है? कैसे कौन गीता को समझ सकता है? कि यहाँ में जानना चाहिए कि गीता ही समस्त वैदिक ज्ञान, सारे वेद पुराण उपनिषदों का ही सारांश है। वैदिक ज्ञान का ये चरम परिणति है, ये अपरुषेय है। हाँ, इसको जुक्ति तर्क से नहीं समझा जाता है। गीता को एज इट इज स्वीकार करना पड़ता है। जैसे वैदिक ज्ञान है, वैदिक ज्ञान को एज इट समझना पड़ता है। हैं? इसको इंडक्टिव लॉजिक अवरोह पंथा काम नहीं करेगा। हैं? आप कहो कि मैन आर मोर्टल, किसे मैं प्रोपोजिशन को मानूंगा जब भी एक एक करके सारे लोगों को पूछूंगा वेरिफिकेशन करके? नहीं, वैदिक ज्ञान ऐसे समझा नहीं जाता। सीधा जो गया इसको स्वीकार करो, बाद में परीक्षा करते रहो। वेदों में कहा गया है कि गाय की जो गोबर है पवित्र है, गंगा जल पवित्र है। आप इसको आर्गुमेंट के साथ युक्त नहीं कहे हुए कि पशु का मल वो कहीं पवित्र होगा। हम मनुष्य उच्च जोनि में है, हमारा मल पवित्र होना चाहिए, हमारा मलमूत्र पवित्र, गाय का मलमूत्र क्यों पवित्र होगा? अरे क्यों होगा, तुम टेस्ट कर देख लो अपना। है? तो इसी प्रकार गीता के ज्ञान जो अपुरुष है, इसका कोई जुक्ति तर्क नहीं करना चाहिए। ये भगवान का ही वाणी है, इसलिए इसको एज इट इज स्वीकार कर लेना चाहिए। बाद में तुम परीक्षा करते रहो अपने प्रैक्टिकल। जैसे अभी साइंटिस्ट लोग परीक्षा करके देखते हैं, क्यों गोबर को पवित्र कहा गया, क्यों गोमूत्र को पवित्र कहा गया, क्यों गंगा जल पवित्र है, सब वो देखते अभी पता चलता किस लिए है। इसमें कितने सारे अच्छे गुण पाया जाता है। गंगा जल में किसी भी प्रकार के जीवाणु को छोड़ दो, वहां तिष्ठेगा नहीं, 5 सेकंड अंदर चल जाएगा, मर जाएगा कोई भी, किसी को भी। कोई डायरिया, कोई साइंटिस्ट लोग देखा है। यहाँ तो कोरोना को लेके भी छोड़ दो, उसमें वो गंगा जल में तिष्ठता नहीं कोई है, सारे समाप्त हो जाएंगे। हैं? गोबर का कितने गुण है, कितने एंटीसेप्टिक, कितने सारे गुण हैं। गोमूत्र कितने मेडिसिन बनता है। तो इसलिए ये स्वीकार करना चाहिए एज इट इज, यथारूप स्वीकार करें। श्रद्धा के साथ संशय रहित होकर गीता के ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। नहीं तो हम जो डाउट रहेंगे, भगवान गीता में कहे कि संशयात्मा विनश्यति, जो डाउट में रहेगा, संशय में रहेगा, वो उसका विनाश हो जाएगा। वो क्या गीता समझेगा? वो समझने के अधिकारी नहीं है। और गीता को श्रवण करने के बाद हमारा क्या परिणति क्या मिलता, क्या इसके लक्षण कैसे हम गीता समझ गए, कैसा समझ? अर्जुन को जो गीता बताए भगवान ने, बता कि अंत में हैं अर्जुन क्या कहा? नष्ट मोह श्रुति लब्ध्वा तत्प्रसादात्मया अच्युत स्थित वस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। हमारा जितनी प्रकार के संशय है, डाउट है, ये सब निश्चित रूप में जो गीता को ठीक से सुना, उसके मन में किसी प्रकार का संशय नहीं रहेगा। इसका चेतना स्थिर हो जाएगा, इसके स्मरण शक्ति अपने अब जो कुछ चाहता तो अब अंतःकरण में आते ही वो गीता ज्ञान से उसके सारे संशय नष्ट हो जाता है। इसलिए अर्जुन जैसे गीता सुनाए भगवान ने, इसके बाद बोले तो अर्जुन कहा कि मेरा अभी जग गया है मेरे ज्ञान है, श्रुति लब्ध मैं अभी जो कुछ आप बोलोगे वहां करने के लिए तैयार हूं। भगवान ने जैसे कहा ऐसे करने के लिए तैयार हूं। जो गीता ज्ञान को समझ लेता है, संसार में सब कुछ समझ जाता है, उसकी कोई भी डाउट नहीं रहता है। गीता ज्ञान में ही बड़े बड़े पॉलिटिशियन लोग भी गीता लेके चलते। महात्मा गांधी भी क्या चलते थे लेके गीता। गीता के बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग भी
गीता, जैसे न्यूटन है, आइंस्टाइन है, ये सब गीता को मानते थे, हैं? गीता, इसलिए गीता ऐसा ही ज्ञान है कि इसको गुरु अनुगत्य से, परंपरा से ही इसको सही नम्रता के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ स्वीकार करने से तो समझा जाता है परंपरा से। साधु शास्त्र गुरु में श्रद्धा होना चाहिए। प्रभुपाद लिखते ही भी साधु शास्त्र और गुरु में जो श्रद्धावान है वो गीता के ज्ञान को ठीक से समझ सकता है, हैं? तो इस प्रकार इंट्रोडक्शन ने मुख्य मुख्य जो पॉइंट्स है बताया। गीता को इसलिए प्रामाणिक परंपरा से, गुरु अनुगत्य से, श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, साधु गुरु शास्त्र में पूर्ण श्रद्धा, फिर इसको समझने के लिए प्रयास करना चाहिए। अर्थात इसी भाव से हम भगवद गीता को प्रभुपाद जी कैसे स्वीकार करना चाहिए, यथारूप स्वीकार करना चाहिए। यथारूप स्वीकार करके फिर इसी रूप में, जैसे प्रभुपाद जी लिखे, जैसे भगवद गीता का श्लोक ही भी कहा गया कि अपूर्व से इसका कोई युक्ति तर्क नहीं है, ये शब्द ब्रह्म है। ये क्या है? शब्द ब्रह्म है। उसी प्रकार प्रभुपाद जी की जो तात्पर्य है, भक्ति वेदांत तात्पर्य, उसमें भी हमारा कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसी के बारे में कोई युक्ति तर्क भी नहीं करना चाहिए। भगवद गीता जितनी भगवान श्री कृष्ण की बताया गया जो श्लोक जिस प्रकार महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार प्रभुपाद जी की जो तात्पर्य है, भक्ति वेदांत तात्पर्य, वो भी विशेष महत्व। इसके बाद हम प्रारंभ करते हैं। इसमें डाउट कोई है जो इंट्रोडक्शन में? किसी कोई डाउट है? मैं खाली मुख्य पॉइंट क्या कि प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य तो पूरा 50 पेज है, इसको नहीं कर सकते हम पूरा, हैं? तो मैं केवल मुख्य तो आप इसमें देखें कि कितने अक्षौणी से है दोनों सेना में? 18 अक्षौणी सेना। पांडव पक्ष में कितने थे? 7 और 11 अक्षौणी किसके पास थे? कौरव पक्ष में। अक्षौणी का अर्थ क्या समझ रहे हैं? अक्षौणी का क्या अर्थ है? एक अक्षौणी सेना, तो अर्थ क्या है? हैं? तो इसमें जो एक अक्षौणी सेना होता है उसमें रथ आप पहले युद्ध करते सो रथ देखे हो ना, कम से कम टीवी में तो महाभारत सीरियल में देखे हो कैसे रथ हैं। उसमें एक अक्षौणी सेना में कहा जाता है कि 21,870 क्या रहते हैं? रथ, और 21,870 हाथी इसमें रहते हैं। इसके अलावा हॉर्स घोड़ा रहते 65,610, और जो पदातिक सैनिक ये कम से कम 1,09,350 से ज़्यादा रहते। तो इसी प्रकार के आप 18 अक्षौणी सेना माने कितने सेना माने कैलकुलेशन कर लेने का है। तो इस प्रकार 18 अक्षौणी सेना था। तो अभी हम पहला अध्याय में जाएंगे। पहला अध्याय में कि सबसे पहला अर्जुन विषाद योग बा, इसको कहते क्या? ये हमारे गीता में क्या लिखे हैं? प्रभुपाद जी इसको हेडिंग दिए, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। प्रभुपाद जी ने इसकी, जैसे जब बाहर से कोई पुस्तक पढ़ोगे तो उसका लिखा गया क्या है? तो वहाँ कहा कि अर्जुन विषाद योग बा, कुछ ऐसे लिखा गया है। तभी अभी भगवद गीता यथारूप के पहला चैप्टर में, प्रथम अध्याय में, प्रथम अध्याय जो इसमें कितना श्लोक है? टोटल 46 श्लोक है। गीता समझना, आपको सबके हाथ में गीता रहना चाहिए। गीता लेके आना चाहिए कक्षा में, गीता और एक नोटबुक है। गीता यथारूप साथ में लाना चाहिए, नोटबुक भी रहना चाहिए। तो इसमें 46 श्लोक होता है। भगवद गीता के पहला अध्याय में 46 श्लोक है। 46 श्लोक में इसको विशेष रूप में विभाग करते आचार्य लोगों ने कहते कि पहला जो 11 श्लोक है युद्ध का प्रस्तुति, दोनों सेनाओं में शूरवीरों का गणना, सामर्थ्य का वर्णन है, इसी की वर्णन की गई है।
युद्ध का प्रस्तुति युद्ध का प्रस्तुति कैसे किए दोनों सेनाओं के बीच में, दोनों सेनाओं के शूरवीर की गणना की गई है, सामर्थ्य का वर्णन है। ये पहला 11 श्लोक में है, क्योंकि श्लोक प्रारंभ होती है, गीता प्रारंभ कैसे कहाँ से होती है? पहला धृतराष्ट्र उवाच से। अभी आप ध्यान करो कि बस कुरुक्षेत्र के वो स्थान, ज्योतिषार स्थान में भगवान रथ को रखे हैं और रथ के ऊपर बैठे हैं कृष्ण अर्जुन। भगवान सारथी की भूमिका निभा रहे हैं और अर्जुन रथी का भूमिका। और जब अर्जुन जब तभी वहीं पर बातचीत हो रहा है, जो अर्जुन को रथ को रखने के लिए भगवान ने क्यों रथ रख दिए। तो अभी दोनों साल एक साइड में 11 अक्षौहिणी सेना कौरव पक्ष की, दूसरे पक्ष की 7 अक्षौहिणी सेना खड़ा है, खड़े हुए हैं युद्ध भूमि में। कौन सा दिन? एकादशी का दिन। आप जाओगे एकादशी के दिन युद्ध करने? लेकिन महाभारत का युद्ध एकादशी में ही आरंभ हुआ है, मुख्यतः एकादशी में है। तो दोनों माने प्रस्तुत हो कि दोनों सेना खड़े हो गए। लेकिन धृतराष्ट्र अंधा था। तो आप जानते पहले धृतराष्ट्र के बारे में सुने हो, ये केवल जन्म से अंधा नहीं था, अपने कर्म से भी अंधा था, है? तो इसलिए वो तो अपने हस्तिनापुर में अपने कमरे में बैठा, वो तो युद्ध क्षेत्र में नहीं गया था। वो अपने युद्ध के बैठकर कमरे में बैठा है। कहाँ? हस्तिनापुर में, हस्तिनापुर के अपने राजमहल में अपनी कक्षा में बैठा हुआ है, सम्राट की कक्षा में बैठा। लेकिन युद्ध की क्या चल रहा है जानने के लिए बड़ा उत्सुक है। कौन? धृतराष्ट्र। क्योंकि युद्ध हो रहा कुरुक्षेत्र में। जब सुना वो युद्ध कहाँ पर हो रहा है? कुरुक्षेत्र में। और अनादिकाल से कुरुक्षेत्र को क्या कहते हैं? धर्म क्षेत्र। यहाँ पर हमेशा जो कुछ घटना हुआ सब समय धर्म का ही जय हुआ है। सारे पृथ्वी को निक्षेत्र करके परशुराम भी जाकर वहीं पर समंत पंचक सृष्टि वहीं पर सारी खून क्षेत्रियों के रक्त में 5 पुष्करणी बनाए, वहीं समंत पंचक वहीं जाके स्नान करके अपने पापों से मुक्त अपने को माने थे। ब्रह्मा वहीं पर यज्ञ, वहीं तपस्या करके है, ब्रह्म पुष्करणी है। अनादिकाल से धर्म क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जैसे धृतराष्ट्र कहता है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्धसभा माम कहा पांडवास्यैव किम कुर्वत संजय। हैं? धृतराष्ट्र जानने के लिए बड़े प्रत्याशी था, क्योंकि धर्म क्षेत्र में युद्ध हो रहा है कुरुक्षेत्र में, और मेरे जितने पुत्र है, मेरे पुत्र सब कौन सा पक्ष में है वो जानता है। और धर्म क्षेत्र के प्रभाव से तो जय तो धर्म का ही होगा है। और धर्म के पक्ष में थे पांडुपुत्र, इसलिए बड़े चिंतित था, है? तो इसलिए वो पूछ रहा था कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्धोत्सवा, है? युद्ध की इच्छा रखकर जो एकत्रित हुए मेरे पुत्र और पांडु की पुत्र हैं। देखो अपना पुत्र और वो पांडु के पुत्र में भेद दिख रहा है। आचार्य लोग कहते कि यही देखो उसका कूटनीति कैसे है। मामा का पांडवा भेद कर दिया। यदि इसी को दायित्व लेने के लिए पांडवों का पूरा संभालना, दायित्व लेना, लालन पालन इसी को दिया गया, लेकिन वो दोनों में भेद रख रहा है। तो इसलिए मामा का पांडवा से वो किम कुर्वत संजय, वो जिज्ञासा कर रहा है। संजय अपने मंत्री, संजय कौन है? मंत्री। किंतु विदुर तो महाभारत के युद्ध पहले रिजाइन करे, वो विदुर मंत्री थे, लेकिन रिजाइन कर भाग गए थे, वो चले गए थे छोड़ के तीर्थ ब्राह्मण। इसलिए उनकी जगह पर इनको नियुक्ति मिला था। किसको? संजय को। तो संजय बैठे तो संजय को पूछ रहे थे, हैं किम कुर्वत। आपने कई आचार्य लोग ऐसे भी लिखे हैं कि प्रकृति में महाभारत युद्ध जब सृष्टि हो, हमने युद्ध प्रारंभ हो गया था, तो धृतराष्ट्र इसलिए प्रश्न पूछा जब भीष्मदेव का पतन हो गया। कोई आचार्यों की मत है। महाभारत जो 18 दिन हुआ था, 10 दिन भीष्मदेव सेनापति थे, पहला 10 दिन का। लेकिन 10वें दिन जो भी भीष्मदेव का माने सरसज्जा में पतित हो गए, धराशायी हो गए, तो भी इसको और ज्यादा चिंतित हो गया। कौन? धृतराष्ट्र। तो कहा अच्छा युद्ध हो रहा धर्म क्षेत्र में, इसीलिए नहीं भीष्मदेव को कौन पराजय करेगा? अपराजय है। ऐसा किसी भी युद्ध में कभी भी वो पराजय स्वीकार, यहां तक परशुराम भी उनको युद्ध में प्राप्त नहीं कर सके, जो 21 बार निक्षेत्र किए थे पूरे विश्व को। है देवता लोग भी कोई साहस नहीं करते युद्ध करने के लिए। किसके साथ? भीष्मदेव के साथ। तो उनके पतन हो गया तो इसको चिंता है, इसलिए वो प्रश्न पूछा। कौन? धृतराष्ट्र। क्या हो रहा है?
माम का पांडवस्यैव किम कुर्वत संजय है। तो संजय, पहले धृतराष्ट्र के बारे में हमें समझ गए, संजय के बारे में जानना चाहिए। संजय व्यासदेव जी के शिष्य था और व्यासदेव जी ने विशेष रूप में संजय को दिव्य चक्षु दिए थे, शक्ति दिए थे, क्योंकि जानते थे कि धृतराष्ट्र उनका पुत्र है। किसका पुत्र? धृतराष्ट्र किसका पुत्र है? व्यासदेव की पुत्र है दोनों, पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर है। ये सब सारे इतिहास में नहीं, भारत का इतिहास, महाभारत भारत का ही इतिहास है, आपको जानना चाहिए। तो इसलिए अपने पुत्र के प्रति सहानुभूति रहना स्वाभाविक है। किसकी? पिता का। इसलिए व्यासदेव जी चाहते थे कि चाहे पूरा जिंदगी ऐसे ही अधर्म में गया, लेकिन कम से कम मृत्यु के समय तो यदि सुनेगा गीता का, कम से कम भगवान को विश्वास कर लेगा, ईश्वर के रूप में ज्ञान हो जाएगा कृष्ण में, तो उसकी उद्धार हो जाएगा। गीता सुन के इसका उद्धार हो जाएगा है। ये धारणा रखते हुए युद्ध के समाचार पूछेगा, संजय को दिव्य दृष्टि दिए थे कि वो बताएगा, जो देख रहा है बताएगा। कृष्ण अर्जुन संवाद वो जो सुन रहा है, भगवान जो बोल रहे हैं, इसको कौन सुन रहा था? संजय है। कोई जगह में कहते कि संजय ने बैठा था इधर, लेकिन दिव्य दृष्टि के माध्यम से यहीं बैठकर वो देख रह सकता। जैसे आजकल टीवी में देखते हैं, हमें यहाँ बैठ के आप देख रहे हैं ना, कहीं महाभारत सीरियल चलता, कहीं से भी चलता देखते। लेकिन कोई कहते नहीं, संजय जाता था भी युद्ध में प्रत्येक दिन शाम को, लेकिन वापस आता था और शाम को फिर बोलता था इनको, कोई भी है। लेकिन संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त था। किसकी कृपा से? व्यासदेव की कृपा से। इसलिए वो जो देखता था वही बताता था है? मैं जो देख रहा हूँ वही बता रहा हूँ है? तो इसलिए वो आके उनको डिटेल कहता था। सारे टाइम हो गया बहुत। तो दोनों सेना, इसमें विशेष में दोनों सेनाओं के शूरवीर का पांडव पक्ष में और कौरव पक्ष में मुख्य युद्धवीर कौन कौन है आप सब जानते हैं। इनके पक्ष में विशेष में और दोनों पक्ष में विशेष योद्धाओं के नाम दुर्योधन उल्लेख करता है। कौन है? वो कहता कि देखो ये पांडव पक्ष, दोनों पक्ष में तो ऐसे ही हमारा पक्ष में 11 अक्षौणी सेना है, पांडवों के पक्ष में 7 अक्षौणी है। हमारे जो पांडवों की सेना भीम विरक्षितम, भीम द्वारा ये सुरक्षित है। हमारा पक्ष में जो सेना आपके द्वारा भीष्मदेव, तो कह रहा, तुलना कर रहा है कि देखो भीष्म के सामने भीम कुछ भी नहीं है, तुच्छ है। लेकिन ये भी सूचित करते अपने कि यहाँ पर कहते सबसे पहले वो द्रोणाचार्य जी के पास जाता। किसके पास जाता है अर्जुन? सेनापति है भीष्मदेव, जो बोलना चाहिए भीष्मदेव के पास जाना चाहिए। द्रोणाचार्य जी के पास क्यों आया? कहे कि इसका कूटनीति का परिचय। वो जानता है कि दोनों परशुराम का शिष्य है। कौन? भीष्म भी द्रोणाचार्य जी को। लेकिन द्रोणाचार्य जी को वो सेनापति नहीं बनाया कि द्रोणाचार्य जी वो पराजय योद्धा है। उनसे कोई जब तक उनको वरदान था कि इनके हाथ में जब तक अस्त्र रहेगा उनको कोई वध नहीं कर सकता, युद्ध से पीछे नहीं हटा सकता। ये पांडव और कौरवों के दोनों का युद्ध गुरु है, ये भी परशुराम शिष्य है। लेकिन जब भीष्म को बना दिया गया मुख्य सेनापति, तो हो सकता है इनके मन में कुछ डाउट थोड़ा थोड़ा, इसलिए वो भीष्म जाके उनके पास पहुंचा। किसके पास? द्रोणाचार्य जी के पास। हाँ, इसका कूटनीति का परिचय देता है कि देखिए परफेक्ट कूटनीतिज्ञ हैं। और उनके पास जाकर परिचय देता है, देखो देखो। और उनको ये विशेष रूप में कहने गया, आप ये जो जानता था कि ये धृष्टद्युम्न ये पांडव पक्ष की सेनापतित्व कर रहा है। कौन? धृष्टद्युम्न। पांडवपति की सेनापति धृष्टद्युम्न था। और धृष्टद्युम्न को आपको ट्रेनिंग कौन सिखाया था? कौन युद्ध? द्रोणाचार्य जी को यही कहना चाहता था कि देखो आपका ही चला है शिष्य, जिसको सिखाया था ना वही आपके सामने खड़ा है, अभी देख हैं। और ये भी कहना चाहता था कि भीष्मदेव के पास जाके फिर कि आपको कभी भी पांडवों के प्रति दया भावना नहीं करना, युद्ध क्षेत्र में संभावना से युद्ध करना। इसलिए उन्होंने मुख्य योद्धाओं की बोला, तो उनके पक्ष में तो केवल बस भीम और अर्जुन दोनों ही दिखाई पड़ते थे, दोनों और कोई दिखाई नहीं पड़ता था। बोला और क्या युद्ध करेंगे वो लोग, यही दोनों ही बस। जानता थे गदा युद्ध में कौन पारंगम है? भीम और अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। और आपने पक्ष तो बोला हम कितने भीष्म है, द्रोण है, कर्ण है, बड़ा बड़ा सो युद्ध भी रहा है। और ऐसे कहे कि दोनों पक्ष की सैन्य का गणना किया है, सामर्थ्य का वर्णन, और ऐसे ही देकर वो हर्षित कौन हर्षित हो रहा था? दुर्योधन। जैसे सोचता था कि हमारा पक्ष क्या
जय निश्चित होने वाला है। उनके पक्ष में तो केवल 2 ही मेन युद्ध है। हमारे तो कितने मेन युद्ध सब है, अस्वस्थमा है, कई बहुत लोग है। तो बोले कि तो इसके बाद ये जो सूचना दिए बोलकर ये चला गया और दुर्योधन चला गया। चला जाने के बाद भीष्मदेव ने दुर्योधन को खुश करने के लिए शंख बजाए हैं। दुर्योधन को खुश करने के लिए पहले भीष्मदेव शंख ध्वनि किए। भीष्मदेव के शंख ध्वनि सुन के पांडव पक्ष में भी हैं पंचजन्य ऋषिकेश देवदत्तं धनंजय, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन समेत, और भी पौंड्रक सभी लोग भीष्म ने ये शंखों के नाम भी सब है। और जो क्या भीम का शंख के नाम क्या, पौंड्रक, क्या देवदत्त धनंजय, पंचजन्य ऋषिकेश देवदत्त धनंजय। अनंत विजय का कौन बजाया, युधिष्ठिर। ऐसे सभी लोग आप नकुल सहदेव मणिपुष्प को ये सब शंख बजाए, सभी लोग शंख ध्वनि हुआ। जब ये कौरव पक्ष के लोग शंख ध्वनि हो रहा था, उससे पांडवों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो बस। लेकिन जब भगवान ने शंख ध्वनि किए, पंचजन्य शंख और विशेष रूप में अर्जुन के शंख हैं, पंचजन्य देवदत्त शंख, ये जो ध्वनि हुआ, पांडव पक्ष के शंख का ध्वनि को देखकर कौरव पक्ष के योद्धाओं की पूरा शरीर कांपने लगा है। इसलिए आचार्य लोग कहते कि ये प्रकृति में शंख ध्वनि से ही किसका जय होगा, किसका पराजय होगा पता चल गया। क्योंकि कौरवों की शंख ध्वनि से पांडवों की कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पांडवों की जब शंख ध्वनि किए उसी से वो लोगों का उनके शरीर पूरा भय से कंपने लगा है। तो इससे विजय का सूचना, इसी से ही विजय का सूचना हो गया कि ये जय होगा किसका, पांडवों के ही जय होगा। हाँ। इसके बाद जो आता है 20 से फिर ये 12 से 19 तक गया, 20 से 26 फिर अर्जुन का सैन्य निरीक्षण यहीं से होती है। 20 से 26 वहां से वर्णन करते कि सैन्य निरीक्षण, और अर्जुन वो भी भगवान को कहा कि सेनैर्उभयोर् मध्य रथ स्थापयामि उचित, दोनों सेनाओं के बीच में भगवान ने रथ को रखे। और तभी अर्जुन ने बैठकर निरीक्षण करने लगा। पहले कहा कि ये दुर्बुद्धि दुर्योधन के पक्ष में रहने वाले जो सेनाओं को मैं देखना चाहता हूँ, निरीक्षण करना चाहता हूँ, कौन ऐसे दुर्बुद्धि दुर्योधन के पक्ष में आके धृतराष्ट्र के पक्ष में हमारा साथ, मेरे विशेष रूप में अर्जुन जानता था कि मुझे किन किन योद्धाओं के साथ में युद्ध करना पड़ेगा है। तो भगवान ने समझ गए, लेकिन भगवान ने ऐसे लेके रख दिए हैं दोनों सेनाओं के बीच में मुख करके कौरव सेना को देखने, पर कौरव सेना को देखना चाहता था। देखा, क्या देखा, भीष्म द्रोण कर्ण है सब संबंधी। देखा कि भीष्मदेव मेरे पितामह हैं, द्रोणाचार्य मेरे गुरु है, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र मेरे भाई हैं, सालो शकुन ये सब मामा है, मामा है, संबंधी सब, संबंध रिलेशन सब ऐसे देखकर, हाँ, तो अभी दोनों सेनाओं के बीच में जो अर्जुन ने सैन्य को जब निरीक्षण किया तभी हाँ बड़े व्यतिव्यस्त हो गया, तो मोह से ग्रस्त हो गया। क्यों ग्रस्त हो गया? अर्जुन के ऐसे ही इनके साथ पहले कभी युद्ध किया था, नहीं किया था हैं? इनके साथ कभी युद्ध किया था पहले? वो हाँ बोल रहे, कहाँ पर? हाँ, जब अज्ञातवास में थे पांडव लोग, जो अज्ञातवास में थे, और ये वो किचक का वध हो गया था। किचक का वध हुआ तो हाँ, शकुनी बुद्धिमान है, कहे के भांजे ये इसको कौन मारा, ये क्या किचक को कौन मारा? कीचक को मारने वाला तो दुनिया में केवल 2-3 लोग के गिन चुने हैं, वो बहुत प्रतापी था। वो भी बोला कीचक जो गदा योद्धा था, उसको गदा युद्ध में उसको मारने के लिए केवल भीम, आप दुर्योधन, भीम या जरासंध, तीनों केवल समाजकम योद्धा थे उसके साथ। किसका? कीचक का। अरे तुम तो नहीं मारा भांजे उसको, वो नहीं मारा, कौन? जरासंध नहीं मारा, कौन मारा इसको? पांडव लोग वही छुपे हैं, वही भीम है, नहीं तो ये मरा कैसा? इसको मारा कोई है मुष्टि युद्ध में, तो जाओ आक्रमण कर, तो उसे आक्रमण किए हैं विराट।
विराट आक्रमण किया तो विराट राजा के जो लड़का था तो उसको बड़ा सेना, लेकिन युद्धा से देखा भीष्म द्रोण इनको देखकर भागा, बोला नहीं मैं नहीं। देखो अर्जुन ने पकड़ा, इसको पकड़े नहीं, कहाँ जाएगा तुम? हैं? बोला तुम बैठो सारथी में, मैं युद्ध कर। तुम क्या युद्ध करे? बोला मैं अर्जुन हूं। हाँ, इसलिए उसको बोला जाएगा वो पेड़ से मेरे ले आओ, धनुष बाण लेके आ जाओ। हैं? तभी अकेले अर्जुन ही ये सभी को परास्त करके सबके वस्त्र को भी काट के सब इनको मोह करके मारा, नहीं तो मोहित करके सब गिराया, सब अचेत हुए पड़े तो सबका वस्त्र काट के लेके उत्तरा को उपहार दिया था। है? इसलिए भगवान वहां तक तो अर्जुन ने कहीं मोहग्रस्त नहीं हुआ कि क्योंकि इनके साथ ये मेरे पितामह ये सब इनके साथ क्या युद्ध करूंगा। है? लेकिन इसीलिए आचार्य लोग कहते कि ये भगवान का ही प्लान था। है? इसलिए कृष्ण ने ही प्लान करके इसको मोहग्रस्त कराया, क्योंकि मतः स्मृति ज्ञानम अपन सबके हृदय में बैठे हैं, वो जानते थे ये मोहग्रस्त नहीं होगा तो गीता में कैसे बताऊंगा जगत की कल्याण कैसे होगा। है? इसलिए सारा जगत के कल्याण के लिए भगवान ने केवल अर्जुन को माध्यम बनाकर इसको मोहित किए, इसको ऐसा ही मोहित किए, मोह से आकर। नहीं तो वो पहले ही योद्धाओं के साथ में कि युद्ध कर चुके क्षत्रिय है। हाँ, वो क्षत्रिय धर्म जानता नहीं था ना कि पहले कितना जो लड़ाई कर चुका। शंकर जी को भी युद्ध में संतुष्ट किया हो, इंद्र की बराबर युद्ध करने वाला स्वर्ग है, इंद्र का लड़का है। इसको देवता लोग भी डरते थे। किसको? अर्जुन को। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में उसकी ख्याति था, सर्वत्र जानते थे लोग, लेकिन वो मोहित हो गया। इसलिए यहाँ पर भक्त वत्सलता भी भगवान का भी प्रतीत होता है कि भगवान कई भाषा जो है श्लोकों में उपयोग की गई है। ऋषिकेश, धनंजय। धनंजय किसको कहते हैं? अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन धन इकट्ठी करके युधिष्ठिर महाराज को सहायता करता था राष्ट्रीय जगह कई जगह में। है? भगवान अच्युत, क्योंकि भक्तों को जो प्रतिशत दे इसको कभी भी चुकते नहीं है। भक्तों के वचन को भी, अपने वचन को भी चुका मैंने कभी टालते नहीं है। कई शब्द से मधुसूदन उपयोग किया गया है। मधुसूदन का अर्थात जो मधुर राक्षस को वध किए थे। ऐसे कई शब्द से भगवान की, तो उसी से भक्त वत्सल भी। इसलिए भगवान को इन श्लोकों में से आचार्य लोग कहते हैं कि भगवान के श्लोकों के माध्यम से भगवान की भक्त वत्सलता भी परिचित हो रहा है। तो इसकी बात अंतिम जो श्लोक रह गया 28 से 46, ये सब महत्वपूर्ण श्लोक हैं कि मोहग्रस्त हो जाने के बाद अर्जुन ने बड़े पांडित्य भाव से, पांडित्य वचन से कहा, लेकिन इसके माध्यम से वो कह रहा था कि मैं क्यों युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। ये अंतिम श्लोक में जो गांडीव धनुष रख दिया साइड में और मोह बैठ गया चुपचाप, बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो युद्ध क्यों नहीं करेगा उसके कारण ये श्लोकों में, अंतिम श्लोक में जो वो 28 नंबर से लेकर 46 नंबर श्लोक में तक युद्ध न करने का कारण विशेष रूप में कौन बताया? अर्जुन ने बताया है। तो आप लोग सब कहीं पढ़ चुके हैं, बोलो कौन पहला क्या कारण होगा अर्जुन क्यों युद्ध नहीं करना चाहा? अर्जुन युद्ध नहीं करने का कारण क्या था? हाँ? क्या पहला कारण था कि अर्जुन सोचता था कि ये सब मारूंगा नहीं, इन्हें ये सब मेरा स्वजन बांधव गुरु पितामह ये सब को यदि ये सब मर जाएंगे तो किसको लेके हम आनंद भोग करेंगे। हाँ? सबसे पहला वो सोचता था कि हम सुखी नहीं रह सकते, ये सब बद्ध हो जाएंगे तो हम इसमें सुखी नहीं बनेंगे। मैं श्लोक नहीं पढ़ रहा हूँ, टाइम हो गया। श्लोक नहीं मैंने हम सुखी नहीं पहला उसका युक्ति था कि हम सुखी नहीं होंगे। युद्ध का जो लक्ष्य है, युद्ध यदि भी हम जीतेंगे, जीतने के बाद सुख हमको प्राप्त नहीं होगा। जब हम देखेंगे सब इनकी खून में सीना हुआ जो राज्य हमको मिला उसी को भोग करेंगे, हम जो चिंता करेंगे भीष्मदेव और द्रोणाचार्य गुरु आज से, तो हम सुखी नहीं होंगे युद्ध के परिणाम से। इसके बाद क्या सोच रहा था? दूसरा कारण अपने वंश को ही स्वयं, अपना वंश को क्षय नहीं करना चाहता था, गुरुजनों को मारना नहीं चाहता था। अपने गुरु को, पितामह को इनडायरेक्टली अर्जुन ने कहता था कि कृष्ण को कि आपका गुरु ये द्रोणाचार्य को जैसे मत कोचे मारो इसको, तुम क्या अपना गुरु संदीपनी मुनि के शरीर में बाण चला सकते हो? लेकिन इसलिए वो कहता था कि मैं इनको मारूंगा नहीं, मेरे गुरुजनों को, गुरु को इनको वध नहीं करूंगा। हैं? तीसरा क्या सोचता था वो? हैं?
स्वजन जो कुलक्षय हो जाएगा। अपने वंश को क्षय करने का, कुलवंश, अपने वंश को ही ध्वंस करने का पाप मुझे लगेगा। हैं? अपने वंश को, वंश ही यदि मुख्य मुख्य युद्ध जो सूरवीर ये सब नष्ट हो जाएंगे, उनकी स्त्रियां सब विधवा हो जाएंगे। हैं? विधवा स्त्रियां से जो इनकी पतियां नहीं रहने के कारण, लेकिन ये सुंदर स्त्रियों को दूसरे लोग कलुषित करेंगे। इसलिए वर्ण संकर की जन्म होगा। हैं? अब वर्ण संकर होने से सारे इन पितरों सब नरक में जाएंगे। पिंडदान करने वाला कोई नहीं रहेगा पितरों को पिंडदान करने के लिए। वर्ण संकर के हाथ में पितरों पिंडदान नहीं लेते हैं। जो यदि मैंने वर्ण माने उच्च नीचे वर्ण बा अपने असली माता पिता नहीं हो, ऐसे माता अलग अलग वर्ण से अपने वाइफ जो स्त्रियां जो दूसरे पुरुषों को संग करेगा, वो फिर वो द्वाचारिणी कहा जाएगा। तो ऐसे ही बच्चे जो जन्म है, इनसे पितरों पिंडदान नहीं लेते हैं। लुप्त पिंडों का क्रिया है। सो पिंडदान भी, पिंडदान लुप्त हो जाएगा। ये वंश क्षय करना, ये सब सभी का कारण कौन बनेगा? अर्जुन सोचता कि मैं ही सभी का कारण बनूंगा, मैं ही इनको सब मारूंगा, ये सब मेरे हाथ ही मरेंगे। भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, इनको कोई मारने वाला दूसरे कोई नहीं होगा। हैं? लेकिन महाभारत युद्ध में धृतराष्ट्र के 100 पुत्र को कौन मारा? हैं? भीम मारा है। 100 पुत्र मार दिया था ना, कोई बचा था? एक बच गया था। वो फिर कैसे? क्योंकि युद्ध प्रारंभ से इनके पक्ष में आ गया था, विकर्ण। वो बोला नहीं, मैं ये बोला समझे, बोले तुम लोग को धर्म कर रहे हैं, ऐसे मरा नहीं आके जन्म। 5 गांव इसको दिया नहीं, ये नहीं, भगवान पहले गए थे 5 गांव मारने, लेकिन इसको भी मरवा दिए भगवान से। किससे मरवाए? हैं? धृतराष्ट्र युद्ध का अंत हो जाएगा। हो जाने के बाद धृतराष्ट्र को खाने के लिए कौन लेके जाता था देने के लिए खाना? भीम जाता था डेली खाना देने के लिए। हैं? तो इतने भीम के प्रति गुस्सा था धृतराष्ट्र का कि वो जानता था कि भीम ने मेरा 100 पुत्र को मारा है। वो प्रैक्टिस करता था ऐसे लोहा के, इतनी 10,000 हाथी का बल उसके पास भी था। किसके पास? सोचता था भीम आज खाने देने के लिए आएगा ना, इसको बोला कि ऐसे ही इतने जोर से चक्कर लूंगा तो पूरा तो उसका शरीर को चूर कर दूंगा। गुस्से में था। तो भगवान जानते थे रहस्य। भीम उस दिन जो खाना लेके जाता था तो भगवान कहे कि नहीं भीम आज मत जाओ, आज मैं भेजता भी करना जाओ, ये तब पिता को खिलाना चाहिए। ये भी कभी कभी पिता तुम क्यों खिला रहे? जल्दी ठीक, तुम आज उसको दूसरे काम में भेज दिए भगवान ने, फिर इसको भेज दिए। तो वो तो अंधा है, उसको देखता थोड़ी। वो बोला भीम खाना लेके आया, बस भाम खाना। बोला भीम आओ, पास में आओ थोड़ा, मैं आज तुमको आलिंगन करना चाहता, अब मेरे पास में आओ, डेली खाना। गया तो वो भीम नहीं था, उसका पुत्र था, उसी को ही जकड़ के जोर से मार डाला। है मार डाला तो तुरंत तो भगवान आ गए। बोले ये क्या हुआ सर्वणा? अरे अपने लड़का को समाप्त कर दिया, एक ही बचा था कम से कम। तो जो है, तो इसलिए महाभारत है, इसलिए भारत के इतिहास है। महाभारत सुनने से कोई बोर नहीं होगा। महाभारत से बहुत सुंदर कहानी है, कहानी पर कहानी जाएगा। इसलिए प्रकृति में इसको कलियुग का शास्त्र बोलते हैं। किसको? महाभारत। कलियुग को मनुष्य के लिए महाभारत ही शास्त्र है। महाभारत पढ़ेगा तो कोई बोर नहीं होगा। महाभारत सुनते रहो, बस कहानियां सब बहुत सुंदर है, चलते रहेगा। तो इसलिए ये जो मुख्य चैप्टर में अर्जुन क्यों युद्ध नहीं करना चाहता था, साधारणतः ये इसके ऊपर ज्यादा प्रश्न आता है। अर्जुन क्यों युद्ध नहीं करना चाहता था? है इसके कारण है। इससे मुख्य कारण वो भोगने क्या युद्ध के अंत में सुखी नहीं बनेगा, भोग नहीं कर पाएगा। अपने गुरुजन को मारना नहीं चाहता था, अपने गुरु पितामह नहीं। इसलिए सोचता था कि मैं वंश को नाश करने का दोष मुझे लगेगा। इसके सोचता था कि वंश यदि नाश हो जाएंगे, पितरों ने किया वर्ण संकर होंगे, स्त्री कलुषित हो जाएंगे, वर्ण संकर की उत्पन्न होगा। इससे फिर हमारा पिंडदान की क्रिया, पिंडदान के जो परंपरा ये लुप्त हो जाएगा। और ये सारे के कारण कौन बनेगा? मैं ही बनूंगा, अर्जुन। इसलिए अर्जुन ने अंत में ये जो श्लोक बता गया 28 नंबर से लेकर 46 नंबर तक श्लोक में, उसको
मोह पूरा व्याप्त होकर पूरा रोते रोते अपने धनुष बाण को साइड में रख दिया, कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, हैं? तो इसलिए इस अध्याय में कुछ कोई विशेष कुछ माने विषय भगवान की भगवान उवाच, अगला श्लोक अगला अध्याय में शुरुआत होगा। अभी भगवान नहीं कहा, यहाँ कल धृतराष्ट्र पूछा और संजय कह रहे हैं, संजय ने सारे युद्ध का विवरण को बताया। तो इसलिए अगला असली गीता कहाँ शुरू होता है, जो भगवान ने डांटेंगे किसको? अर्जुन ने देखा कि भगवान को मैं इतने सारे कहा, भगवान ने एक भी शब्द नहीं कह रहे थे इसको। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने वेदांत सूत्र पर 7 दिन सुना, सर्व भट्टाचार्य एक भी शब्द नहीं कहे, तो इसलिए पूछे भाई क्या है, कोई समझ रहा है कि नहीं? तो इसलिए ये देखा कि भगवान तो सुने, इतना कहा रोया, ये क्या भगवान कुछ भी नहीं कह रहे बैठे। तो इसलिए कहा कि क्योंकि भगवान जानते ही तो मैं तो रथी हूँ, मैं सारथी हूँ, ये रथी का पद पर है, उसका बात सुनना मेरा काम है। लेकिन हम दूसरे अध्याय में देखेंगे 7 नंबर श्लोक में अर्जुन कहेगा, शिष्यस्ते अहं सधीमांग त्वं प्रपन्ना, है कि भगवान ने कृष्ण को जब कहेगा कि मैं आपके शिष्य बन गया हूं, मैं आपके शिष्य हूं, और आप गुरु की पद में जब भगवान को अधिष्ठित कर देगा तो भगवान का डांटेंगे। फिर शुरू करें, ठीक है अभी मैं गुरु हूं, तुम अभी रथी सारथी का रिलेशन नहीं, अभी गुरु शिष्य का रिलेशन आ गया। तभी भगवान कहेंगे असोच्यानन सोचोसन प्रज्ञा मादांश भाष से गता सुन नानु सोचंती पंडिता। तब से भगवान गीता प्रारंभ करते हैं। तो अगला अध्याय से चर्चा होगा। ओके, समय ठीक 8:30 हो गया। मैं तो पूरा जितने संभव इतने कहा, लेकिन इसके बाद तो बहुत बड़ा कुछ बोला जा सकता है भाष्य में, इंट्रोडक्शन में। और कोई किसका प्रश्न है इसके पर? लोहे का भी तो एक आया था, लोहे का तोड़ दिया। वो भीम का वो प्रैक्टिस करता था। तो इस प्रकार ठीक कौन सा अध्याय में सारे उसमें बता गया है। उसमें कर्म ज्ञान भक्ति सभी का पूरा संपूर्ण ज्ञान दी गई, क्योंकि अर्जुन का फिर डाउट रहा, इसलिए फिर क्योंकि स्थित प्रज्ञ के लक्षण बात में भी इसी अध्याय में कहा गया, लेकिन फिर भी अर्जुन प्रश्न पर कंटिन्यू किया। ओके, श्रील प्रभुपाद की, भगवद गीता यथारूप की।